सेट नंबर 8। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र जो प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादन में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समशिष्ट अर्थशास्त्र का क्षेत्र नहीं है? कीमत का सिद्धांत नहीं है, बाकी राजकोषीय नीति समशिष्ट अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। मुद्रास्फीति समशिष्ट अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। मौद्रिक नीति भी समशिष्ट अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी देश के लोगों का जीवन स्तर समय के साथ साथ तब बढ़ेगा जब प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी को प्रवृत्ति हो। जीडीपी यह भी देश का विकास बताता है। राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति हो, यह देश के विकास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला है, प्रत्यक्ष करों की प्रकृति प्रगतिशील कर के समान है और अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी स्वरूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 और 2 दोनों इसमें सही है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में इस रिपोर्ट का प्रकाशन विश्व आर्थिक मंच द्वारा किया जाता है। दूसरा है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन के साधन के विकास का अर्थ है उत्पादन संभावना वक्र है दाईं ओर सरकना। क्वेश्चन नंबर 7, साधन लागत बराबर होता है बाजार कीमत माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता। यानी साधन लागत बराबर होता है बाजार कीमत प्लस आर्थिक सहायता माइनस अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की नहीं है? तो नए फर्मों के प्रवेश पर अंकुश, यह एक अधिकार बाजार का है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योग का महत्व निम्नलिखित में से किस कारणों से है? तो यह उद्योग के विकेंद्रीकरण में सहायक है, सही है। रोजगार के अवसरों का सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, भी सही है। आयात प्रतिस्थापना एवं निर्यात संवर्धन में योगदान देता है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्यह्रास सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार जब एक वस्तु अधिक मात्रा में उपभोग किया जाता है तब प्रत्येक इकाई से मिलने वाली कीमत उपयोगिता गिरने लगती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय रुपये के सबसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो बचत पत्र भारतीय रुपये को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय रिजर्व बैंक के सख्त मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? इनमें से सभी। कम निवेश, मुद्रास्फीति में कमी, पूंजी बाजार में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 और 2 दोनों सही है। भारतीय मुद्रा बाजार पर आरबीआई का नियंत्रण होता है, सही है। पूंजी बाजार पर नियंत्रण सेबी का होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अस्फीतिक अंतराल यानी कि अत्यधिक मांग की स्थिति में अर्थव्यवस्था में कौन सा उपयोग किए जा सकते हैं? तो इनमें से सभी। बैंक दर में वृद्धि, खुले बाजार में प्रतिभूति की बिक्री, साख की राशनिंग करना, ये सब। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 और 2 दोनों सही है इसमें। बेरोजगारी में वृद्धि अर्थव्यवस्था में मांग में कमी को दर्शाता है। बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बजट में सरकार द्वारा किया जाने वाला ऐसा व्यय जो सरकार के लिए किसी भी प्रकार के परिसंपत्ति का सृजन नहीं करता है, क्या कहलाता है? राजस्व व्यय, जैसे कर्मचारी के वेतन या पेंशन। क्वेश्चन नंबर 17 के 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या कितनी है? लगभग 1.83 करोड़। सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिन के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया है?
यानी कि मनरेगा में 100 दिन का निश्चित रोजगार देने का सरकार ने प्रावधान किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अर्थशास्त्र में भूमि का क्या तात्पर्य है? तो सभी प्राकृतिक संसाधन। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवस्था को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित किया है 1995 से। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष कर को जीएसटी में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें एक को किया गया है केंद्रीय उत्पादन शुल्क को जीएसटी में शामिल, विलासिता कर को किया गया है, राज्य वैट को किया गया है और केंद्रीय बिक्री कर को किया गया है। कॉरपोरेट कर जो है निगम कर है। केलकर टास्क फोर्स की सिफारिश का संबंध है किससे? कर से, यानी कि अप्रत्यक्ष कर से केलकर टास्क फोर्स का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? देखते हैं क्या क्या सही है। शेयर बाजार है, एक है संबंधित देश, ओस्लो है नॉर्वे का शेयर बाजार, डोम जोन्स है जर्मनी का जो जापान में है इसका शेयर बाजार है, वारसा पोलैंड का शेयर बाजार है और निक्की जापान का शेयर बाजार है। क्वेश्चन नंबर 24 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाभार्थी को कितने श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों को आवंटन किया जाता है? 3। लीड बैंक योजना का शुरुआत आरबीआई द्वारा किस वर्ष की गई थी? 1969। लीड बैंक योजना का शुरुआत आरबीआई द्वारा 1969 में किया गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। एमएसएमई एक्ट 2006 में आया। एमएसएमई एक्ट 2006 में आया। सूक्ष्म उद्योग निवेश 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़। लघु उद्योग में निवेश है 5 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। और मध्यम उद्योग में निवेश है 50 करोड़ और टर्नओवर है 250 करोड़। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग।